जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं और आज ना हमारी आंखें बहुत जल्दी खुल गई थी। तो दीदी गई हुई हैं नहाने। हम सोच रहे थे कि अपना बिस्तर सही कर देते हैं। तो यहाँ पर कम्बल वगैरह हमने सब फोल्ड करके रख दिया और बेड शीट भी डाल दिया। हम लगा लेते हैं झाड़ू। और वैसे भी ना शाम को यहाँ बच्चे खेल रहे थे तो रूम इतना गंदा हो गया था। तो हम सोच रहे थे यहीं आकर हम लोग कपड़े पहनेंगे नहा करके। और जब रूम पूरा मैसी मैसी रहता है ना, गंदा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। हम दोनों बहनें ना जब खट्ट पिट्ट करने लगते हैं ना तो हमारी बड़ी वाली भाभी भी जग जाती हैं। तो जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। इसके बाद नहाने के और हमने यहाँ घर के मंदिर की तो पूजा पाठ हो गई। दीदी अभी पाठ कर रही हैं और भाभी जी भी हमारी नहा करके रेडी हो गई हैं, क्योंकि ये भी ना हम लोगों के पीछे पीछे तुरंत नहा लेती हैं पूजा पाठ के लिए। आराम से टाइम से खाली होकर के पंडित जी लोगों के पास बैठ जाती हैं, क्योंकि ना इनको ना 2 ढाई 3 घंटे पूजा पाठ में वहाँ बैठना पड़ता है। और आज साड़ी है पहनने लगी। पहन लीजिए पहन लीजिए। हम इधर को कैमरा कर लिया, परेशान मत होइए। और इधर ना सबके बैग वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन हमने सुबह से तो सब सेट कर लिया है। लेकिन होता है ना, जब छोटे छोटे बच्चे सब जग जाते हैं ना तो फिर पूरा सामान इधर उधर हो जाता है। और लोग अभी सब नीचे ऊपर झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई का काम हो रहा है, क्योंकि इतना हैवी मकान है ना। तो 5-6 लोग लगते हैं झाड़ू पोछा वाले, तभी जा करके साफ सफाई हो पाती है। इसके बाद दोपहर बाद ना फिर से सब कुछ वैसे ही। भाभी तुलसी विवाह भी है ना। हाँ, तुलसी विवाह भी पंडित जी तो हाँ नहीं तो भागवत में होगा। भाभी ना वहाँ जो खाना बना रहे हैं ना, उन लोगों को आवाज़ दे रही थी कि आज कुछ ज़्यादा ना बना लीजिएगा नाश्ते में, क्योंकि सभी लोगों का व्रत है ना और कोई भी इस तरह का खाएगा नहीं। जो भी बनेगा वो फलाहारी बनेगा। और दिन है शुक्रवार, तारीख है 4 नवंबर है। और आज ना तो हमने रेड सूट तो नहीं ला पाए थे, लेकिन लाइट कलर का सूट डाल लिए हैं। रेड मैरून दोनों में चुन्नी है। और दीदी को दिखाते, दीदी ना मंदिर के सामने ही बैठी हुई है। दीदी से आप लोगों को मिलवाते हैं। तो पहले आप लोग करिए भगवान जी के दर्शन। ये जोत जल रही, अभी अभी हम आरती करके गए हैं ना भगवान जी को। और इस समय ना फूल चले जाते हैं जहाँ पर पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं। और दीदी जी का भी पाठ चल रहा है। पाठ कर लेंगे ना तभी हम नीचे मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए। हल्की हल्की ना सुबह से ठंडी लगती है, तो ऐसे चुन्नी ना कान से कर लो ना तो कानों से हवा नहीं जाती है, नहीं कहीं सर्दी ना लग जाए हमको भी। और ये तक कब पहुँच पाता है, क्योंकि इस समय ना सुबह का मतलब जो भी वीडियो शूट करते हैं 10-11-12 मिनट की हो जाती है। इसके बाद शाम के भागवत की अलग हो जाती है, तो इकट्ठा तो डाल नहीं पाते, अलग अलग पार्टों में हमको डालना पड़ता है। तो एक दिन में यानी 2 वीडियो हम शूट कर लेते हैं। तो वही सब है। दीदी का पूजा पाठ हो गया और इसीलिए ना ये लेट थोड़ा ब्लॉग जाएगा, इसीलिए हम पहले से अपनी बहनों से बता देते हैं। नहीं आप लोग कहोगे कि इतने पुराने पुराने ब्लॉग हम डालते हैं, लेकिन आप लोगों को ना मायके की फैमिली और यहाँ का पूजा पाठ हम बहनों को सब मतलब आप लोगों को हमको तो अच्छा ही लगता है, मायका ही है। और यही सोच रहे हैं ना कि पूरे दिन होने वाले हैं, 6-7 दिन होने वाले हैं। जैसे कि कल है भंडारा, तो जितने दिन पूरे होते ना उतना ही मतलब अंदर से हड़बड़ी हो रही है कि अब मायके से फिर विदाई का टाइम आ रहा है। तो वही होता है ना, अब जब मायके आने की खुशी होती ना तो कुछ अलग सी खुशी होती है। इसीलिए जो भी सुबह से लेकर के दोपहर तक नाश्ते में क्या है, पूजा पाठ कैसे हो रहा है और कौन कैसे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ जितना भी शूट करते हैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और चल रहे हैं पूजा पाठ के लिए। नीचे भी वहाँ देखना है कि पंडित लोगों के लिए आज फलाहार में क्या बनना है। तो वैसे भी मतलब व्रत में तो करीब 30-35-40 लोग हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से ना उन लोगों को बता। भाभी ना काफ़ी लोग इसको डिठनहाई एकादशी भी बोलते हैं ना, लेकिन कौन सी एकादशी? देव। हाँ, ज़्यादातर पछुआ धाम में सभी लोग बोलते हैं डिठनहाई एकादशी है। तुलसी पूजन है। तो दीदी ने पूजा पाठ कर लिया। अब हम दोनों लोग चल रहे हैं ना, बाहर की लाइट आ जा रही है। एक थाली में दीदी सब सामान ले लेते हैं पूजा पाठ। वैसे भी आज चावल नहीं चढ़ाना चाहिए ना भाभी एकादशी को है। नहीं हम नहीं छूते हैं, हमको पता है, क्योंकि सासू माँ सब कराती रहती है ना। कुछ तो पूजा पाठ का मायके से ही ज्ञान था, लेकिन सासू माँ भी बहुत पूजा पाठ करती है ना, तो और पूरा ज्ञान हमको उन्हीं से आ गया है। अब देखिए वो कल आती हैं कि नहीं आती। वैसे भी ना जो लोग नहीं आए हैं ना उनको ना
हम इतना मिस कर रहे हैं यहाँ पर कि जब भी पूजा पाठ में हो या नाश्ता में हो, सच बता रहे हैं ना, इसीलिए ना इस बार हम लोगों का चेहरा ना इतना उदास है क्योंकि अभी तक ना रानी, रुचि, बिट्टू, तो मतलब यही है कि बिट्टू को तो आना ही नहीं था। बिट्टू पहले ही कलश यात्रा लेकर के घूम फिर करके चली गई है, हम लोग तो मिल ही नहीं पाए, वो तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, तो कोई बर्तन ही नहीं, पूरे बर्तन ना सब नीचे ही चले गए क्योंकि नीचे ही धुले जाते हैं, तो वहीं रख दिए जाते हैं। स्टील के नहीं, सब कांच के ही रखे हुए हैं। जितने भी बर्तन किचन में रहते हैं ना, सब बच्चे हों या बड़े हों सब नीचे ही पहुंचा देते हैं। बस छोटी सी प्लेट मिल गई है, इसी में रख लेते, पूजा का ही सामान तो रखना है। इधर ना मशीन चल रही, भाभी जी मट्ठा भी लगा दी है यानी दही, तो इसमें निकलेगा मक्खन। और काफ़ी गृहस्थी भाभी की इस रूम में रहती है, यानी भाभी का स्टोर रूम है, यहाँ पर कोई नहीं सोता। देखिए हमारी बड़ी बड़ी बच्चे हैं, सब कढ़ाई वगैरह सब इस तरह किस तरह बिस्तर में सब डाल दिए हैं। कितना भी सब सुबह सेट किया जाता है ना, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसे का वैसे हो जाता है। ये है नज़ारा, इस रूम में कोई सोता नहीं, फिर भी ऑल आउट जल रही है। वो दीपक वाला रख लीजिएगा ना, उसमें 2-3 दीपक है, दूसरी माता में मंदिर में दीपक जलाएंगे, तो सब रख लेते हैं। वैसे फूल बेलपत्र तो पंडित जी के लोगों के पास होगा, है ना भाभी, वहीं से ले लेते हैं। हाँ हाँ पूजा करके आ रहे हैं ना, तो आपके पिन लगा देंगे। आपकी ना कॉटन की साड़ी अच्छी लग रही है, जब पिन लगा करके अच्छे से। हमारी भाभी ना बहुत ही शौकीन है, जब भी वीडियो ऑन होता है ना, कहती बिट्टी बिट्टी जल्दी बनाओ, जल्दी से भागो तो पूजा पाठ का। नहीं, कुछ चीज़ें होती है ना कि हम भूल जाते हैं, तो हमारी भाभी जी हमको याद दिलाती हैं कि बिट्टी बिट्टी आओ जल्दी से वीडियो शूट करो, देखो देखो यहाँ का कितना अच्छा हो रहा है। तो हमको ना इतना अच्छा लगता है, हम इतनी जल्दी फ़ोन लेकर के भागते हैं। हमने कहा भाभी आप हमारा कितना साथ दे रही हैं। वैसे भी हमारी सभी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। ठंडी में ना हमारी भाभी हम लोगों को बुला रही है, तेरे तीनों बहनों को यहीं आना है, बच्चों को लेकर के आना है, पूरा ठंडी में 15-20 दिन यहीं रुकना है। अब देखो आना हो पाता है कि नहीं, हम कह तो रहे हैं कि आ जाएंगे भाभी, आप परेशान मत होइए। और इतना हैवी मकान है, अभी तो आप लोगों को पूरा मकान हमने घुमाया ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो पूजा पाठ में ना जब नीचे पहुँच जाएंगे ना, तो 2-2.5-3 घंटे हम सुबह से बस नीचे ही पूरा घूमते रहते हैं। भाभी क्या बोल रही है कि रुचि जब आई थी ना, तो रुचि पूरा यहाँ का सब खींच ले गई थी, सब बना ले गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी बड़ी वाली भाभी ना कितनी अच्छी है। सच में हम लोगों के लिए अच्छी है, तो आप लोगों के लिए भी अच्छी होंगी। यहाँ सुबह से ना बस नहाओ, पूजा की थाली लो, भगवान के सामने पूजा पाठ शुरू कर दो। दूध और दही फल पंडित जी मांग रहे, पूजा के लिए जल्दी लेकर के आइए। और ये देखिए जैसे हमको पीलू ने देखा ना, क्या है पीलू, क्या है, हाँ क्या है, चलो पूजा करते हैं मंदिर में, चलो मंदिर में चलते हैं, आओ बाहर आओ। और अभी ना सफाई वाले नहीं आए, देखिए कल रात में ना काफ़ी देर तक खाना पीना हुआ है। अब आ गए हैं ना हम नीचे के हॉल में, जहाँ पर यहाँ पर खाना बन करके वहाँ से आ जाता है, यही सब पंडित और सभी लोग यहीं पर खाना खाते हैं। तो अभी सफाई वाली थोड़ी आज लेट है, कल रात से ना मीठा भी बन रहा है और इधर मतलब पूरी तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए मतलब इतना सब यहाँ पर 1:30-2 बजे तक यहाँ खाना पीना कल हुआ है। पूजा भी शुरू हो गई, आप लोगों को ना मंत्र भी सुनाई पड़ रहे होंगे, भी दीजिए कि नहीं है। बस हम लोगों का काम ना बस यही रहता, ऊपर नीचे भाग दौड़ करना। कल रात में ना किसी को याद नहीं था, तो इसको दूध नहीं मिला। क्यों पीलू, कल आपको दूध नहीं मिला, आज हम दूध दिलाएंगे, ठीक है, अभी दूध आ जाएगा ना तब दिलाएंगे। आओ आ जाइए। अरे वाह, ये देखिए दीदी ले आई फूल, कितने सुंदर सुंदर, वाह गुलाब के फूल। आप लोग भी थोड़ी मंत्र सुनिए। देखिए मंदिर में हमारे चाचा जी पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती होने जा रही है। भोले बाबा के दर्शन करिए आप लोग भी। अब हम जा रहे हैं पूजा करने, अभी चाचा जी को आरती कर लेनी जिससे अब हम लोग करते हैं। शोभा बहन जी की जय।
हमने कदम बोली। पूजा करने के बाद ना हम आ गए हैं जहाँ हलवाई बना रहे हैं फलाहार। तो यहाँ पर इन्होंने भिगोया है साबूदाना आलू टमाटर सब डाल करके तहड़ी टाइप बनाएंगे। और उधर सबके लिए पक रही है चाय, तो जल्दी सबके लिए फलाहार बन जाए। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ के दर्शन करते हैं। और दर्शन करते हुए पूरा घूमते घूमते हम लोग पहुँचते हैं जहाँ पर भाभी लोग भी अभी पूजा पाठ में सब लोग बैठ गए हैं। तो यहाँ पर हम डेली आते हैं पूजा करते हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं गुलाब जामुन। वैसे तो ना हमारे यहाँ रसगुल्ले बोलते हैं, और कितने बड़े बड़े रसगुल्ले हैं, 9-10 टप ऐसे बने हुए हैं। और कॉटन के कपड़े से ऐसे ढक दिया गया, पूरी रात रसगुल्ले बने हैं। और यहाँ पर पूरा भंडारा का सामान रखा है, घी वगैरह। और पंडित जी भी पूजा पाठ सब करवाने लगे हैं। और हम तीनों लोग ना पी रहे हैं पहले गर्मा गर्म चाय। और हमारी भतीजी वीटू ना हम लोगों का बहुत ध्यान देती है। उनको पता है ना कि बुआ को पूजा के बाद तुरंत चाय चाहिए। तो यहाँ पर चाय हम लोग पीने के बाद ना अब हमने देखा कि किचन में गाय का दूध रखा हुआ है, तो इसको छान करके रख देते हैं बॉयल होने के लिए। और नहीं तो ना यहाँ बिल्ली भी आती है ना, बिल्ली घूमती रहती है। अगर दूध गर्म हो जाता है ना तो फिर वो देख करके चली जाती है। और कुछ ना कुछ अपना थोड़ी बहुत ही काम करते रहो ना। और एक बार हमने सोचा फिर से चाय बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सबके लिए हो जाएगी। इसके बाद ही फिर चलते हैं जहाँ हो रही पूजा। तो देखिए जवारा कितने सुंदर है, पूरे यहाँ के दर्शन करिए। और यही मेन पूजा है। जो शाम की भागवत हम लोग सुनते हैं वो तो है ही है, लेकिन मेन पूजा ना यहाँ होती है। और ऐसे बैठ करके ना हाथ जोड़ करके तो इतनी शांति मिलती थी। तो गाइज हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी बहुत किस्मत वाले हो, जो पूरा भागवत का हर एक चीज़ मतलब पूजा पाठ हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपनी बुआ को बहुत ही प्यार दे रहे हो। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म साबूदाना की खिचड़ी बन गई है, तो दीदी सबको निकाल रही हैं। और वैसे भी ना साबूदाना की खिचड़ी ना गर्म ही सही रहती है, जब ठंडी हो जाती ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो हम सबको पहले दे देते हैं। इसके बाद यहाँ बहू आ गई थी, बहू बोल रही है कि बुआ सभी लोगों का फास्ट है। और ये हमारी विधायक भैया की बड़ी वाली बहू है, और वो बेटी है बीटू। तो यहाँ पर देखिए पेड़े भी रखे हुए हैं, और हम सब लोग कर लेते हैं फलाहार। इसके बाद फलाहार के बाद ना गर्मा गर्म चाय भी पी लेते हैं। और वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि आज भी हम लोगों को मार्केट जाना है। तो बहू कह रहे बुआ जल्दी ही निकलते हैं, क्योंकि जब मार्केट चले जाते थे ना तो कितना हम लोग मतलब सोचते थे कि 1 घंटे में सामान लेकर के चले जाएं, फिर भी 2-2.5 घंटे लग जाते थे। तो यहाँ पर हम तीनों लोग निकल लिए हैं। और वैसे भी ना अतर्रा से ना सब लोग लेट आते थे, तो हमें तीनों लोगों को शॉपिंग करने के लिए भाभी भेज देती कि जल्दी जाओ सामान लेकर के आओ। और आज ना किसके लिए क्या लेने जाना है, तो जो प्रीति की लड़की है ना विनायका, वो ना रो रही थी कि मुझको भी कान्हा बनना है। तो अपनी मामी से कही कि मामी मुझको ड्रेस लाइए। तो उसकी मामी ना यानी विधायक भैया की बड़ी वाली बहू बोली चलो हम तुमको नया ड्रेस दिलाते हैं। तो वही मार्केट लेकर गए। और यहाँ ना इतने सुंदर सुंदर कंगन वगैरह सब मिल रहे थे, तो हमने भी थोड़ी बहुत ले लिया है। और प्रीति भी आ गई थी रेडी होकर के। तो वाह प्रीति की साड़ी ना तुल्ला जवाब है। वैसे भी ना साड़ी में कितनी अच्छी सुंदरता आ जाती है। तो हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम सच ही बोलते हैं ना कि हमारी भतीजियाँ सब कितनी प्यारी कितनी सुंदर हैं, एक से बढ़ कर के एक है। तो यहाँ सभी ने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिया है, हमने भी ले लिया है। और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। वैसे तो हमको छोड़ करके कार से ही गए थे, लेकिन ये लोग ना फ़ोन कर रही हैं अब वहाँ से कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 1:30 बज गए थे। और अभी ना हम लोगों को ना इतनी तेज़ भूख लगी थी। तो बहू बोल रही थी चलिए बुआ कुछ नाश्ता कर लेते। हमने कहा नहीं अब सीधे खाना ही खाएंगे, क्योंकि जो हलवाई इतना टेस्टी खाना बनाते थे ना, तो हम लोगों का दिमाग वहीं था। और ये हमारी अतर्रा की मार्केट यानी सब्जी मंडी, तो आप लोग भी देख लीजिए। और इसके बाद ना गाड़ी नहीं आई थी, तो हम लोग ना ई रिक्शे का मज़ा ले रहे हैं। और देखिए अपने खेत खलिहान भी दिखा रहे, इस समय ना धान है सब दिख रहा है। और देखिए बहू भी ई रिक्शे का मज़ा हम लोगों के साथ ले रही है। और इतनी ऊबड़ खाबड़ मतलब रास्ता थी ना, तो ई रिक्शे में हम लोग इधर हो रहे थे उधर हो रहे थे, लेकिन हाँ मौज मस्ती करते हुए हम लोग आ गए घर। तो बहू सबके लिए निकाल रही खाना। आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाते हैं खाना। इसके बाद इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही स्नेही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।